नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम श्री सुषमा स्वराज जी के बारे में जानते हैं। सुषमा स्वराज जी एक उल्लेखनीय भारतीय राजनीतिज्ञ, राजनयिक और राजनेता थीं, जिन्होंने भारतीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर एक अमिट छाप छोड़ी। 14 फरवरी 1952 को अंबाला, हरियाणा में जन्मी वह अपने असाधारण नेतृत्व, वाक्पटुता और सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण के लिए जानी जाती थीं। अपने शानदार करियर के दौरान सुषमा स्वराज जी ने अखंडता, करुणा और समावेशिता के मूल्यों को अपनाया, जिससे वह न केवल भारत में बल्कि वैश्विक मंच पर भी एक प्रिय व्यक्ति बन गई। कम उम्र से ही सुषमा स्वराज जी ने राजनीति और सामाजिक मुद्दों में गहरी रुचि दिखाई। देश की सेवा करने के उनके जुनून ने उन्हें कम उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) में शामिल होने के लिए प्रेरित किया, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में उनके राजनीतिक करियर की नींव बनी। उनकी अटूट प्रतिबद्धता और प्रभावशाली वक्तृत्व कौशल ने जल्द ही पार्टी के भीतर उनकी प्रमुखता हासिल कर ली और वह एक गतिशील और प्रभावशाली नेता के रूप में उभरी। 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक की शुरुआत में सुषमा स्वराज जी छात्र आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हो गयीं और राजनीति और समाज में महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय राजनीति में महिलाओं के लिए एक पथ प्रदर्शक के रूप में उन्होंने बाधाओं को तोड़ा और महिला नेताओं की भावी पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। 1977 में वह 25 वर्ष की आयु में हरियाणा विधानसभा के लिए चुनी गयीं और सबसे कम उम्र के सदस्यों में से एक बन गयीं। अपने पूरे राजनीतिक जीवन में सुषमा स्वराज जी विभिन्न प्रमुख पदों पर रही। उन्होंने 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की 13 दिवसीय सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में कार्य किया। बाद में जब 1998 में भाजपा के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सत्ता में आया, तो उन्होंने सूचना मंत्री का पद संभाला और प्रसारण और बाद में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने देश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार पेश किए। हालांकि यह भारत की विदेश मंत्री के रूप में उनकी भूमिका थी जिसने उन्हें अपार अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा दिलाई। स्वराज जी ने 2014 में विदेश मंत्री के रूप में पदभार संभाला और वैश्विक समुदाय के साथ सक्रिय जुड़ाव उनके कार्यकाल की बड़ी विशेषता थी। उन्होंने मजबूत द्विपक्षीय संबंध बनाने, भारत के हितों को बढ़ावा देने और विदेशों में भारतीय नागरिकों के कल्याण की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी ट्विटर कूटनीति प्रसिद्ध हो गई क्योंकि उन्होंने नागरिकों से जुड़ने, उनकी शिकायतों को दूर करने और दुनिया भर में जरूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग किया। सुषमा स्वराज जी संवेदनशील मुद्दों को हल करने में अपने मानवीय दृष्टिकोण के लिए जानी जाती थीं, जैसे कि संघर्ष क्षेत्रों से भारतीय नागरिकों को निकालने की सुविधा प्रदान करना और विदेशों में संकटग्रस्त व्यक्तियों को सहायता प्रदान करना। इराक और यमन जैसे देशों में फंसे भारतीय कामगारों को बचाने और वापस लाने में उनके प्रयासों की व्यापक रूप से सराहना की गई, जिससे उन्हें अनगिनत नागरिकों की प्रशंसा और कृतज्ञता प्राप्त हुई। अपनी राजनीतिक उपलब्धियों से परे सुषमा स्वराज जी की विनम्रता और सहानुभूति के लिए प्रशंसा की जाती थी। उन्होंने राजनीतिक सीमाओं से परे जाकर सभी के साथ सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार किया। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों से जुड़ने की उनकी क्षमता वास्तव में असाधारण थी, जिसने उन्हें एक ऐसी नेता बना दिया जिन्हें राजनीतिक संबद्धता के बावजूद कई लोग प्यार करते थे। दुखद 6 अगस्त 2019 को देश ने इस दूरदर्शी नेता के असामयिक निधन पर शोक व्यक्त किया। उनके निधन से भारतीय राजनीति में एक खालीपन आ गया, लेकिन उनकी विरासत भविष्य के नेताओं को प्रेरित और मार्गदर्शन करती रहेगी। श्री सुषमा स्वराज जी की सार्वजनिक सेवा के प्रति प्रतिबद्धता, राष्ट्र की सेवा के लिए उनके अथक प्रयास और कूटनीति के प्रति उनके दयालु दृष्टिकोण ने इतिहास में उनका नाम अंकित कर दिया है, जिससे वह भारत के राजनीतिक परिदृश्य में एक अविस्मरणीय व्यक्ति बन गई हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको श्री सुषमा स्वराज जी के बारे में आज कुछ नई बातें पता चली होंगी। अगर आप भी सुषमा स्वराज जी के जीवन से प्रभावित हुए हैं, तो वीडियो लाइक किए बिना न जाएं और ऐसे ही महानुभावों के जीवन की कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।